जय हिंद फ्रेंड्स, आपका सरस्वती कंपटीशन क्लासेस में स्वागत है। आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। उसी क्रम में कल मैंने आपको पढ़ाया था अंतरराष्ट्रीय प्रमुख सम्मेलन 2023-24 में जो हुए हैं, मैंने आपको पढ़ाया था। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, विभिन्न सूचकांक जो जनवरी माह से लगा के दिसंबर माह तक 2023 में हुए हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे और विभिन्न ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये आपके एग्जाम में 2-3 नंबर का जरूर पूछा जाता है, तो इसको हम लोग स्किप नहीं कर सकते हैं। तो आइए आज हम क्लास को शुरू करते हैं, ध्यान से समझेंगे। वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023, वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023। इसे भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा। भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा। टॉप पे कौन है? अमेरिका। यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न होता है स्टार्टअप का बड़ा रूप। स्टार्टअप का बड़ा रूप ही यूनिकॉर्न कहलाता है। उसमें भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा। टॉप पे कौन है? अमेरिका। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023, इसे भारत का स्थान कौन सा है? 111। भारत का स्थान कौन सा है? 111। और इसे टॉप पे कौन है? बेलारूस। टॉप पे कौन है? बेलारूस। इसके जारी करता कौन है? वेल्थुगर हिल्फे, जर्मन की एक संस्था है जो ये मतलब रिपोर्ट जारी करती है कि कितने लोग किस देश में भूखमरी से शिकार हैं। तो भारत का कौन सा स्थान आ रहा है? 111। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंकिंग है? 111। नवाचार में 40वां और यूनिकॉर्न में तीसरा। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023, इसके जारीकर्ता कौन है? बौद्धिक संपदा संगठन, बौद्धिक संपदा संगठन। भारत का कौन सा स्थान है? 40वां। भारत का कौन सा स्थान है? 40वां। और टॉप पे कौन है? स्विट्जरलैंड। टॉप पे कौन है? स्विट्जरलैंड। कैसे सवाल पूछे जाते हैं? टॉप पे कौन है? भारत का रैंकिंग कौन है और जारीकर्ता कौन है? इस तरह उससे सवाल पूछे जाते हैं। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023, भारत का कौन सा स्थान है? 67वां। 67। भारत का कौन सा स्थान है? 67वां। टॉप पे कौन है? स्वीडन। टॉप पे कौन है? स्वीडन। इसको जारी करता कौन है? विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच। वैश्विक शांति सूचकांक 2023, उसमें भारत का कौन सा स्थान है? 126। भारत का कौन सा स्थान है? 126। टॉप पे कौन है? आइसलैंड। भारत का कौन सा स्थान है? 126। टॉप पे कौन है? आइसलैंड। इसकी जारी करता कौन है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, इसके जारी करता कौन है? हेल्ले एंड पार्टनर्स। भारत का कौन सा रैंक है? 80वां। भारत का कौन सा स्थान है? 80वां। टॉप पे कौन है? सिंगापुर। टॉप पे कौन है? सिंगापुर। हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स होता क्या है? इसमें किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है उसकी रैंकिंग जारी की जाती है। तो भारत का कौन सा स्थान है? 80वां। भारत का कौन सा स्थान है? 80वां। टॉप पे कौन है? सिंगापुर। टॉप पे कौन है? सिंगापुर। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2023, भारत का कौन सा स्थान है? 127। भारत का कौन सा स्थान है? 127। टॉप पे कौन है? आइसलैंड। टॉप पे कौन है? आइसलैंड। इसके जारी करता कौन है? विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में कौन सा स्थान है? 40वां। भारत का कौन सा स्थान है? 40वां। टॉप पे कौन है? डेनमार्क। टॉप पे कौन है? डेनमार्क। जारी करता कौन है? प्रबंधन विकास संस्थान। प्रबंधन विकास संस्थान। सतत विकास रिपोर्ट 2023, इसके जारी करता कौन है? सतत विकास समाधान नेटवर्क। सतत विकास समाधान नेटवर्क। इसमें कौन है टॉप पे? फिनलैंड। टॉप पे कौन है? फिनलैंड। भारत की रैंकिंग कौन सी है? 112। भारत की रैंकिंग कौन सी है? 112। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023, इसके जारी करता कौन है? ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। ये कहां की संस्था है? यूएस की संस्था है। इससे टॉप पे कौन है?
अमेरिका। टॉप पे कौन है? अमेरिका। भारत की रैंकिंग क्या है? 42। भारत की रैंकिंग कौन सी है? 42। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023, इसमें भारत का कौन सा स्थान है? 61वां। कौन सा स्थान है? 61वां। टॉप पे कौन है? नॉर्वे। टॉप पे कौन है? नॉर्वे। प्रेस स्वतंत्रता मतलब प्रेस में किसकी कितना मजबूत है, किसका कौन सा देश कितना स्वतंत्र है, उससे भारत का कौन सा स्थान आ रहा है? 161। अभी ये एपीओ एग्जाम में पूछा गया है, एपीओ के एग्जाम में पूछा गया। तो भारत का कौन सा स्थान है? 161, 161वां। और टॉप पे कौन है? नॉर्वे। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 जारी करता कौन है? विश्व बैंक। जारी करता कौन है? विश्व बैंक। इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 38, 38वां भारत का स्थान इसमें। और टॉप पे कौन है? सिंगापुर। टॉप पे कौन है? सिंगापुर। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत कौन सा स्थान है? 38वां। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 इसको जारी करता कौन है? सतत विकास समाधान नेटवर्क। टॉप पे कौन है? फिनलैंड। टॉप पे कौन है? फिनलैंड। भारत का कौन सा स्थान है? 126वां। भारत का कौन सा स्थान है? 126वां। खुशहाली में भारत का कौन सा स्थान है? 126वां। शांति में कौन सा स्थान है? 126वां। नवाचार में कौन सा स्थान है? 40वां। ऊर्जा संक्रमण में कौन सा स्थान है? 67वां। यूनिकॉर्न में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जारी करता कौन है? ग्लोबल फायर पावर द्वारा। टॉप पे कौन है इसमें? अमेरिका। टॉप पे कौन है? अमेरिका। और भारत का कौन सा स्थान है? चौथे नंबर पे। भारत सेना पावर मतलब किस स्थान पे? चौथे नंबर पे। सबसे मजबूत सेना किसकी है? अमेरिका की। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी करता कौन है? जर्मन वॉच एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। इसमें टॉप पे कौन है? डेनमार्क। टॉप पे कौन है? डेनमार्क। भारत का स्थान कौन सा है? 8वां। भारत का कौन सा स्थान है? 8वां। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक भारत में कौन सा स्थान है? 68वां। भारत का कौन सा स्थान है? 68वां। टॉप पे कौन है? फिनलैंड। टॉप पे कौन है? फिनलैंड। जारी करता कौन है? इकोनॉमिस्ट इंपैक्ट। कहां की संस्था है? लंदन की। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 इसे भारत का कौन सा स्थान है? चौथा। कौन सा स्थान है? चौथा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा। टॉप पे कौन है? अमेरिका। ग्लोबल क्रिप्टो में कौन सा स्थान है भारत का? चौथा। मानव विकास सूचकांक 2021 इसको जारी करते कौन? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। इसमें टॉप पे कौन है? स्विट्जरलैंड। भारत की रैंकिंग क्या है? 132। भारत की रैंकिंग क्या है? 132। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021 इसमें इसको जारी करते कौन है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। टॉप पे कौन है? नॉर्वे। टॉप पे कौन है? नॉर्वे। और भारत का स्थान कौन सा है? 46वां। भारत का स्थान कौन सा है? 46वां। नवाचार भारत का स्थान कौन सा है? 40वां। नवाचार भारत का स्थान कौन सा है? 40वां। शांति में भारत का स्थान कौन सा है? 126वां। भारत का शांति और खुशहाली दोनों में कौन सा स्थान है? 126। खुशहाली में सबसे आखिरी में कौन है? अफगानिस्तान। सबसे खराब खुशहाली में कौन है? अफगानिस्तान। ठीक है। और यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का स्थान तीसरा। अब हम लोग पढ़ेंगे 2022-23 में विभिन्न ऑपरेशन, भारत सरकार द्वारा जो भी ऑपरेशन चलाए गए हैं या अन्य संस्था द्वारा ऑपरेशन चलाए गए हैं उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। ये भी आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन अजय कहां चलाया गया था? इजराइल हमास युद्ध के दौरान भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन अजय चलाया गया था। कहां? इजराइल और हमास के युद्ध में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन अजय चलाया गया था। ऑपरेशन आयरन स्वाइस, ऑपरेशन आयरन स्वाइस ये कहां चलाया गया था? इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई का कोड नाम दिया था। क्या नाम दिया था?
इजराइल ने हमास की लड़ाई में? ऑपरेशन आयरन स्वाइस, ऑपरेशन आयरन स्वाइस, ऑपरेशन सजक। ऑपरेशन सजक कौन चलाया था? भारतीय तटरक्षक बल द्वारा तटीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए चलाया गया था। क्या चलाया गया? तटीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए चलाया गया था। कौन चलाया था? भारतीय तटरक्षक बल द्वारा। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन सजग चलाया था। ऑपरेशन अजय कहां चलाया गया था? सॉरी, ऑपरेशन अजय इजराइल और हमास में चलाया गया था। भारत द्वारा इजराइल और हमास युद्ध में भारतीय फंसे लोगों को भारत वापस लाने के लिए कौन सा चलाया था? ऑपरेशन अजय चलाया था। आयरन स्वाइट और आयरन स्वाइस ये इजराइल हमास युद्ध में कोड नाम दिया गया था। और ऑपरेशन सजग ये कौन सा? भारतीय तटरक्षक बल द्वारा तटीय सुरक्षा को बढ़ाने, सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए भारतीय तटरक्षक बल द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2, ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 किस द्वारा चलाया गया था? सुरक्षा बलों द्वारा। सेना और पुलिस द्वारा जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले में आतंकवादियों को ढेर करने के लिए चलाया गया था। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 कहां चलाया था? जम्मू कश्मीर के पुंछ जिला में। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिला में कहां चलाया गया था? जम्मू कश्मीर के पुंछ जिला में आतंकियों को ढेर करने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन करुणा कहां चलाया गया था? म्यांमार में। कहां चलाया गया था? म्यांमार में। म्यांमार में क्या था? चक्रवात मोर्चा में जो प्रभावित था, इस वजह से भारत ने कौन सा चलाया था? ऑपरेशन करुणा। कहां चलाया था? म्यांमार में। ऑपरेशन अजय कहां चलाया था? इजराइल में। इजराइल और हमास युद्ध में भारत ने क्या चलाया था? ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन ध्वस्त, ऑपरेशन ध्वस्त ये किसने चलाया था? राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा चलाया गया था। अपराध और आतंकवाद को रोकने के लिए चलाया था। कौन सा? ऑपरेशन ध्वस्त। कौन चलाया था? राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा चलाया गया था। अपराध को कम करने के लिए चलाया गया था। कौन सा? ऑपरेशन ध्वस्त। कावेरी, कावेरी सूडान, करुणा म्यांमार में चलाया गया था। और ऑपरेशन अजय कहां चलाया गया था? इजराइल हमास युद्ध में चलाया गया था। कावेरी कहां चलाया गया था? सूडान। कावेरी कहां चलाया गया था? सूडान। करुणा म्यांमार। कावेरी सूडान, कावेरी सूडान। सूडान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? कावेरी। और करुणा म्यांमार में चलाया गया था। अजय इजराइल हमास युद्ध में। ऑपरेशन मर्यादा किसने चलाया था? उत्तराखंड पुलिस द्वारा। किसने चलाया था? उत्तराखंड पुलिस द्वारा राज्य में तीर्थ स्थलों एवं पर्यटक स्थलों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए चलाया था। कि वहां पे जो पर्यटक स्थल है, मतलब कि मंदिर वगैरह है, उनको साफ सुथरा रखने के लिए कौन चलाया था? ऑपरेशन मर्यादा। किसने चलाया था? उत्तराखंड के पुलिस द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन सद्भावना ये कहां चलाया गया था? जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया गया था। कहां चलाया गया था? भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्र में चलाया गया था। कौन सा? ऑपरेशन सद्भावना। ऑपरेशन अलर्ट ये बीएसएफ द्वारा चलाया गया था। भारत पाकिस्तान सीमा के सुरक्षा बढ़ाने के लिए चलाया गया था। भारत पाकिस्तान की सीमा, ठीक है, समझ गए। कावेरी कहां चलाया गया था? कावेरी, कावेरी सूडान, करुणा म्यांमार। ऑपरेशन अजय इजराइल। ऑपरेशन ध्वस्त आतंकवाद को रोकने के लिए। और सद्भावना ये जम्मू कश्मीर के, हाँ ठीक है। और ये उत्तराखंड मर्यादा उत्तराखंड पुलिस द्वारा पर्यटकों को साफ सफाई के बारे में चलाया गया था। कौन सा? ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन मर्यादा, समझ गए। आगे बढ़े। ऑपरेशन ऑक्टोपस कौन सा है? ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया किसने था? एनआईए और ईडी द्वारा। जो ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के विरुद्ध हिंसा फैलाने के लिए चला, मतलब कि टेररिंग फंडिंग के लिए छापामारी के लिए चलाया गया था। मतलब कोई देश में हिंसा ना फैलना पाए, तो किसने चलाया था? एनआईए और ईडी द्वारा चलाया गया था। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन ऑक्टोपस। ऑपरेशन ऑक्टोपस। ऑपरेशन दोस्त कहां चलाया गया था? तुर्की एवं सीरिया। तुर्की एवं सीरिया में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन चलाया गया था? ऑपरेशन दोस्त। उसमें कौन सा वायुसेना ने कौन सा मतलब कि भाग लिया था? C-17 ग्लोब मास्टर विमान ने उसमें भारत लाया गया था। जो उसमें जो ऑपरेशन दोस्त में जो विमान शामिल था, कौन सा था? C-17 ग्लोब मास्टर विमान था। ऑपरेशन गरुड़।
ऑपरेशन गरुड़, ये किसने चलाया था? सीबीआई ने। सीबीआई ने चलाया था ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए। ऑपरेशन गरुड़ किसने चलाया था? सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए। कौन चलाया था? ऑपरेशन गरुड़। ऑपरेशन मेघ चक्र, इसको भी किसने चलाया था? सीबीआई ने। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को सर्कुलेशन से रोकने के लिए, सर्कुलेट होने से रोकने के लिए कौन चलाया था? सीबीआई ने, सॉरी सीबीआई ने। ठीक है, किसने चलाया था? सीबीआई ने। ऑपरेशन मेघ चक्र और गरुड़ किसने चलाया था? सीबीआई ने। गरुड़ में क्या किया गया था? ड्रग नेटवर्क को खत्म किया गया था। और मेघ चक्र में क्या किया गया था? सीबीआई ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी को सर्कुलेट होने से रोकने के लिए चलाया था। ऑपरेशन नार्कोस, ऑपरेशन नार्कोस किसने चलाया था? रेलवे सुरक्षा बल द्वारा। रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों को तस्करी से रोकने के लिए, मतलब बहुत सारे, जैसे कि गोवा वगैरह शराब वगैरह सस्ती मिलती है जयपुर वगैरह, तो वहां से सप्लाई करते हैं ये लोग, तो इसके लिए क्या चलाया था रेलवे सुरक्षा बल ने? ऑपरेशन नार्कोस चलाया था। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन नार्कोस। करुड़ा म्यांमार, करुड़ा म्यांमार। कावेरी सूडान। अजय इजराइल हमास। और ध्वस्त आतंकवाद को खत्म करने के लिए चलाया था। सॉरी ऑपरेशन सद्भावना उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया गया था। समझ गए आप लोग? ऑपरेशन दोस्त तुर्की एवं सीरिया। ऑपरेशन दोस्त कौन सा? तुर्की एवं सीरिया। समझ गए आप लोग? ऑपरेशन मिशन अमानत किस द्वारा चलाया गया था? भारतीय रेल द्वारा। यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करना, जैसे कोई सामान खो जाता है, लोग सो जाते हैं, उसको ट्रैक करने के लिए क्या चलाया गया था? ऑपरेशन मिशन अमानत। किसने चलाया था? भारतीय रेल द्वारा। किसने चलाया था? भारतीय रेल द्वारा। कौन सा? ऑपरेशन मिशन अमानत। ऑपरेशन मिशन अमानत, सॉरी ऑपरेशन मिशन अमानत, खोए हुए सामान को ट्रैक करना। ऑपरेशन गंगा कहां चलाया गया था? यूक्रेन। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए कौन चलाया गया था? ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए कौन चलाया गया था? ऑपरेशन गंगा। करुड़ा म्यांमार। कावेरी सूडान। अजय इजराइल हमास। गंगा यूक्रेन, इजराइल हमास में कौन चलाया गया था? अजय। और गंगा यूक्रेन में। ठीक है। ऑपरेशन ओलिविया, ऑपरेशन ओलिविया तटरक्षक बल द्वारा उड़ीसा के ओलिव रिडले कछुआ को बचाने के लिए, कछुआ की वहां की एक स्पेशल प्रजाति है जो कहां पाई जाती है? उड़ीसा में, उसको बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चला गया? ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया। कहां पे? उड़ीसा में। किसने चलाया? भारतीय तटरक्षक बल द्वारा चलाया गया। समझ गए आप लोग? ऑपरेशन सतर्क किस द्वारा चलाया गया? रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया। इसमें क्या किया गया? अवैध तंबाकू, अवैध तंबाकू, अवैध शराब को रोकने, तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया था। कौन चलाया था? रेलवे सुरक्षा बल द्वारा। कौन सा? ऑपरेशन सतर्क। सतर्क मतलब क्या होता है? आप सजग रहें किसी भी मामले में, समझ रहे हो? तो कौन चलाया था? रेलवे सुरक्षा बल द्वारा। तंबाकू और शराब के अवैध कानून, मतलब कि अवैध सर्कुलेशन को रोकने के लिए चलाया था। कौन? रेलवे बल। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन सतर्क। देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति किसने चलाया था? विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में चलाया गया था। कहां चलाया गया था? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन चलाया गया था? देवी शक्ति। कौन चलाया था? देवी शक्ति। गंगा यूक्रेन, देवी शक्ति अफगानिस्तान। करुणा म्यांमार। कावेरी सूडान। अजय इजराइल हमास। समझ गए आप लोग? याद हो गया सभी को? सभी को अभी क्लास में याद करना है। ठीक है। ऑपरेशन उपलब्ध किसने चलाया था? रेलवे सुरक्षा बल द्वारा। टिकट की कालाबाजारी को रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा कौन चलाया था? ऑपरेशन उपलब्ध। ऑपरेशन उपलब्ध। समझ रहे हो? ब्लू फ्रीडम, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम किसने चलाया था? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर एवं दिव्यांग लोगों को ट्रैक करने के लिए, मतलब जो छूट जाते हैं ग्लेशियर वगैरह में, उनको ट्रैक करने के लिए, वहां से नीचे उतारने के लिए सही सलामत कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ब्लू फ्रीडम। कौन सा ऑपरेशन? ब्लू फ्रीडम। और किस मंत्रालय ने चलाया था? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाया गया था। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। कौन सा ऑपरेशन? ब्लू फ्रीडम। ऑपरेशन आहट किसने चलाया था? रेलवे सुरक्षा बल द्वारा। महिलाओं तथा बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए
चलाया गया था। अभी आपने एक मूवी देखा होगा, केरल में जो कुछ महिलाओं को दिखाया गया था कि उसमें तस्करी की गई थी, कुछ महिलाओं को विदेश भेज दिया गया था, तो उसी को रोकने के लिए कौन चला गया? ऑपरेशन आहट। किसने चलाया था? ये चलाया है रेलवे सुरक्षा बल द्वारा। किसने चलाया था? रेलवे सुरक्षा बल द्वारा। कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन आहट कौन चलाया है? रेलवे सुरक्षा बल द्वारा। ऑपरेशन सर्द हवा, सर्द हवा कौन चलाया है? सुरक्षा बल बीएसएफ द्वारा। राजस्थान के पश्चिमी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में मतलब जो कोहरा में घुसपैठी घुस जाते हैं, उसको रोकने के लिए बीएसएफ क्या चलाया है? सर्द हवा। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन सर्द हवा। ऑपरेशन परिवर्तन, ऑपरेशन परिवर्तन ये कौन चलाया था? आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। भांग की खेती को आपूर्ति को समाप्त करने, मतलब भांग की खेती को समाप्त करने कौन चलाया था? आंध्र प्रदेश सरकार ने। कौन सा? ऑपरेशन परिवर्तन। कौन चलाया था? ऑपरेशन परिवर्तन। समझ में आ गया? ऑपरेशन ग्रीन, ऑपरेशन ग्रीन किसे चलाया था? केंद्र सरकार द्वारा। टमाटर, प्याज, आलू के अतिरिक्त जल्द मतलब टमाटर वगैरह जल्दी नष्ट हो जाता है, काफी दिनों के स्टोर करने में प्रॉब्लम होती है, उसके लिए कौन चलाया गया था? ऑपरेशन ग्रीन। 22 और कृषि उत्पादों को इसमें शामिल किया गया है। ऑपरेशन ग्रीन में 22 उत्पादों को शामिल किया गया है कि जो सब्जियां हैं, हमारी हरी सब्जियां जल्दी खराब ना हो, तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन ग्रीन। समझ रहे हो? सब्जियां हरी भरी रहे, उससे कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन ग्रीन। कौन चलाया था? केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु किसके द्वारा? नौसेना द्वारा चलाया गया था। कोविड-19 में मालदीव फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया था। मालदीव में फंसे भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड। नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की गति को शिफ्ट मतलब की शिपमेंट मतलब गति में जो है लाना, कंटेनरों गति तीव्र गति से शिपमेंट होना। समझ रहे हो? किसने चलाया था? नौसेना द्वारा। कौन सा? समुद्र सेतु सेकंड। ऑपरेशन नमस्ते ये कौन चलाया था? भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 में सुरक्षित रखने के लिए चलाया था। कौन सा? नमस्ते, हाथ जोड़ के दूरी से, किसी से हाथ नहीं मिलाना है। समझ रहे हो? तो कौन चलाया था? भारतीय सेना ने खुद को कोविड-19 से बचने के लिए चलाया था। कौन सा? ऑपरेशन नमस्ते। समझ रहे हो? याद हो गया? ऑपरेशन वंदे भारत विदेश मंत्रालय द्वारा चलाया गया कोविड-19 में विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया था। कौन सा? ऑपरेशन वंदे भारत। करुणा म्यांमार, कावेरी सूडान, करुणा म्यांमार में चलाया गया, कावेरी सूडान में। ऑपरेशन अजय इजराइल हमास। याद हो गया आपको? ध्वस्त आतंकवाद को समाप्त करने के लिए। अब कुछ रैंकिंग पूछ लिया जाए। नवाचार सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 40वां। कौन सा स्थान है? 40वां। भुखमरी में कौन सा स्थान है? 111। शांति और खुशहाली में कौन सा स्थान है? 126। जेंडर गैप में 127। ठीक है, आप लोग इसका रिवीजन करेंगे। ठीक है।